बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस व जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को मां कह देते हैं, वो उनकी माएं नहीं हो जाती। उनकी माएं तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। वल्लज़ीन युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب मुहीन। और जो लोग अपनी बीवियों को मां कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोजे रखे। फिर जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। यह हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार हो जाओ और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे और हमने साफ साफ आयतें नाजिल कर दी हैं और जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा। यौम
يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم। जिस दिन अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। अल्लाह ने वो सब काम लिखवा रखे हैं और ये उनको भूल गए हैं और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों की सरगोशी होती है तो अल्लाह उनमें चौथा होता है और जहां 5 आदमियों की सरगोशी हो तो वो उनमें छठा होता है और न इससे कम या ज्यादा मगर वो उनके साथ होता है खा वो कहीं हो। फिर जो जो काम ये करते रहे हैं क़यामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अलम तर इलल्लज़ीन नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदून लिमा नुहू अन्हु वयतनाजौन बिल इस्मि वल उद्वान ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे? और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज के बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआ देते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सजा क्यों नहीं देता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दोज़ख ही की सजा काफी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो तो गुनाह और ज्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें न करना, बल्कि नेकूकारी और परहेजगारी की बातें करना और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना।
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم मुनाफिकों की सरगोशियां तो शैतान के उकसाने से हैं जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे रंजीदा हो, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीजगी की बात है। और अगर खैरात तुमको मुयस्सर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते रहो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ? वो न तुम में है न उनमें और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है। लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइका
أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो हैं झूठे। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। अल्लाह ने यह बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह जोरावर है, साहिब इख्तिदार है। لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون जो लोग अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हैं तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ظننتم أن
يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीजें आसमानों में हैं और जो चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने कुफ्फार अहले किताब को पहली लश्करकशी पर ही उनके घरों से निकाल दिया। मुसलमानों, तुम्हारे ख्याल में भी न था कि वो निकल जाएंगे और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके कले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह ने उनको वहां से आ लिया जहां से उनको गुमान भी न था और उसने उनके दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे। तो ऐ बसीरत की आंखें रखने वालों, इबरत हासिल करो। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फिद दुन्या वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु वमन युशाक़्क़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير। और अगर अल्लाह ने इनके बारे में जलावतन करना न लिख रखा होता तो इनको दुनिया में भी अजाब दे देता और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार है ही। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह उसे सख्त अजाब देने वाला है। मोमिनो, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, सो ये अल्लाह के हुक्म से था और इससे मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। और ऐ मुसलमानों, जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से जंग के बगैर दिलवाया है उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि उसके लिए न तुमने घोड़े दौड़ाए न ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है गालिब कर देता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिदिल कुर्बा वल यतामा والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب। للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون। जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्तियों वालों से दिलवाया है वो अल्लाह के और पैगंबर के कराबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में न गर्दिश करता रहे, और जो चीज तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उन जरूरतमंद मुहाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं, जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनूदी के तलबगार और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार हैं, यही लोग सच्चे हैं। वल्लज़ीन तबव्वअु द्दार वल-ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون। والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف रहीम। और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले इस घर यानी मदीने में मुकीम हैं और ईमान में मजबूत हैं, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते, और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं, खा वो खुद भी फाके से हों। और जो शख्स खुद गरजी से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं। और उनके लिए भी जो उन मुहाजिरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह मुआफ फरमा, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना व हसद न पैदा होने दे। ऐ हमारे परवरदिगार तू बड़ा शफकत करने वाला है, मेहरबान है। ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون। لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون। क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो तुम्हारी ही मदद करेंगे, मगर अल्लाह जाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं।
अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। फिर इनको कहीं से भी मदद न मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है, ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरन मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम कमसलिश शैतानि इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन फकान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नार ख़ालिदैन फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउज़ ज़ालिमीन। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से। इनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सजा का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम यह हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे, और बेइंसाफों की यही सजा है। इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अंसाहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोज़ख और अहले बहिश्त बराबर नहीं, अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें।
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी, हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जबरदस्त, बड़ाई वाला। अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह तमाम मखलूकात का खालिक, ईजाद व इख्तिरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला, उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीजें आसमानों और जमीन में हैं, सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दति व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनूदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं, और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम अअदाअ व यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम व अल्सिनतहुम बिस्सूइ व वद्दू लौ तकफुरून लन तंफ़अकुम अर्हामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़्सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ।
क़यामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم। मुसलमानों, तुम्हें इब्राहीम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं, हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हां, इब्राहीम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के जरिए फितने में न डालना, और ऐ हमारे परवरदिगार हमें मुआफ फरमा, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैन अल्लज़ीन आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीन लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। तुम मुसलमानों को, यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोज़े आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो, उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए, और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है।
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम हैं। मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल हैं और न वो इनको हलाल हैं, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो। और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो, यानी उन्हें कुफ्फार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن
واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बयात करने को आए कि न तो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बोहतान बांध लाएंगी और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक अल्लाह के महबूब हैं। और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाइयों, तुम मुझे क्यों ईजा देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं।
फिर जब उन लोगों ने कजरवी की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए, और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं, जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूं, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनकी बिशारत सुनाता हूं। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब वहुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून या अय्युहल्लज़ीन आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। और उससे ज्यादा जालिम कौन कि बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और वो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चिराग की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, खाह काफिर ना खुश ही हो। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब करे, खाह मुशरिकों को बुरा ही लगे। मोमिनो, मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात दे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअ्मिनीन या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मर्यम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इस्राईल व कफ़रत ताइफ़ह फ़अय्यदना الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين। वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से
जिहाद करो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और पाकीज़ा मकानात में जो हमेशा की बहिश्त में हैं दाखिल करेगा। यही बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज जिसको तुम बहुत चाहते हो, यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से गलबा नसीब होगा और फतह अनकरीब होगी, और मोमिनों को इसकी खुशखबरी सुना दो। मोमिनों, अल्लाह के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हों। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। सो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर रहा। आखिर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी, सो वो गालिब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। जो बादशाह हकीकी है, पाक है, जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। और इससे पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्म लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फारा। बि'स मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम अव्लियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास ज़अमतुम अन्नकुम अव्लियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। और उनमें से और लोगों की तरफ भी इनको भेजा है जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने उसके हामिल होने का हक अदा न किया, उनकी मिसाल गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। जो लोग अल्लाह की आयतों की तकजीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कह दो कि ऐ यहूद,
अगर तुमको यह दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और दूसरे लोग नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो जरा मौत की आरजू तो करो। वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। कुल इन्नल मौता अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. और ये लोग उन आमाल के सबब जो ये कर चुके हैं हरगिज उसकी आरजू नहीं करेंगे और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के यहां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। इत्तख़ज़ू أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अजराह निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो, और अल्लाह जाहिर किए देता है कि मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को अल्लाह की राह से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो अब ये समझते ही नहीं। और जब तुम इनके तनासुब आज़ा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब ये गुफ्तगू करते हैं तो तुम इनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं। बुज़दिल ऐसे कि हर जोर की आवाज को समझें कि इन पर बला आई। ये तुम्हारे दुश्मन ही हैं, सो इनसे मोहतात रहना। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। और जब इनसे कहा जाए कि आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मगफिरत मांगे, तो सर हिला देते हैं, और तुम इनको देखो कि तकब्बुर करते हुए रुके ही रहते हैं। सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इन्द रसूलिल्लाहि हत्ता यन्फ़द्दू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्दि वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। यक़ूलून लئن रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिन्हल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। तुम इनके लिए मगफिरत मांगो या ना मांगो, इनके आगे बराबर है। अल्लाह इनको हरगिज न बख्शेगा। बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो, यहां तक कि वो खुद बखुद भाग जाएं। हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। कहते हैं कि अगर हम लौटकर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे। हालांकि इज्जत अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत
يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون। मोमिनो, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा पाने वाले हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअ्मिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। उसी की सच्ची बादशाही है और उसी की तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير। يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور। ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد। उसी ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब जानता है, और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो खुल्लम खुल्ला करते हो उससे भी आगाह है, और अल्लाह दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे? तो उन्होंने अपनी करतूत की सजा का मजा चख लिया, और अभी दुख देने वाला अजाब और होना है। यह इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो वो कहते कि क्या एक आदमी हमें हिदायत करेगा? तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया, और अल्लाह भी बेनियाज हो गया, और अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। ज़अम अल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू क़ुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न
لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। जो लोग काफिर हैं उनका एतिकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हश्र के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन नार खालिदीन फीहा वबिअसल मसीर मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम वअतीअु अल्लाह वअतीअु अर्रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वअला अल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे और वो बुरी जगह है। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, बस अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम व इन तअफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फित्नह वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मऊ व अतीअू व अनफ़िक़ू ख़ैरन लिअन्फ़ुसिकुम
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم। मोमिनो, तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो और अगर मुआफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहां बड़ा अजर है, सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमाबरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुख्ल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका कई गुना देगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ कर देगा और अल्लाह कद्रशनास है, बुर्दबार है, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्न लि'iद्दतिहिन्न व अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यखरुजन इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकलें। हां, अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है, और ये अल्लाह की हदें हैं और जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ए तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह इसके बाद रुजत की कोई सबील पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से 2 मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो। और ए गवाहो, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है। और जो कोई अल्लाह से डरेगा
वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसको वहम गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महयद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا। और तुम्हारी तलाक वाली बीवियां जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़े हमल यानी बच्चा जनने तक है। और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर नाजिल किया है। और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا। तलाक वाली औरतों को अय्याम इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो। और अगर वो हमल से हों तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो। और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुआफ़क़त रखो। और अगर बाहम जिद और ना इत्तेफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। साहिब वुसत को अपनी वुसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिसके रिस्क में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुआफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को जेरबार नहीं करता मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है। और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا
أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो ए अक्ल वालो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है, यानी ऐसे पैगंबर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़े आयतें पढ़ते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए। और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए क्या खूब रिज्क रखा है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें भी। इनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज की है तुम उससे किनाराकशी क्यों करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वो दाना है, हिकमत वाला है। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअज़ अज़वाजिही हदीसन फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु वअअरज़ अन बअज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अनबअक हाज़ा
قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا। और याद करो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी। फिर जब उसने उसको जाहिर कर दिया और अल्लाह ने इस हाल से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बीवी को वो बात कुछ तो जताई और कुछ ना बताई। सो जब वो बात उनको बताई तो वो पूछने लगी कि आपको ये किसने बताया? फरमाया कि मुझे उसने बताया है जो सब कुछ जानने वाला है, खबरदार है। अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो तो बेहतर है क्योंकि तुम्हारे दिल मायल हो ही गए हैं। और अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बाहम एआनत करोगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं और इनके अलावा सब फरिश्ते भी मददगार हैं। ए अज़वाज नबी, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। मुसलमान, ईमान वालियां, फर्माबरदार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजा रखने वालियां, शादीशुदा और कुंवारियां। وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون। मोमिनो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जिस पर तुंदखू और सख्तगीर फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो किसी हुक्म की जो अल्लाह उनको देता है नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله
النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير मोमिनो, अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। ضربallahu مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। ये दोनों हमारे दो नेक बंदों के घर में थीं और दोनों ने उनसे खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम ना आए और उनको हुक्म दिया गया कि दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। और मोमिनों के लिए एक मिसाल तो फिरौन की बीवी की बयान फरमाई कि उसने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से नजात बख्श और जालिम लोगों से मुझको छुड़ा ले। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम की, जिन्होंने अपनी इज्जत और नामूस को महफूज रखा तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और वो अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों को बरहक समझती थीं और वो फर्माबरदारों में से थीं।